उनको ये प्रूफ करना है कि हम 2003 से पहले से बिहार में रह रहे हैं। तो आप 2003 से पहले बिहार में रहे हैं, तो बिहार में आपके पिताजी भी रहे होंगे, बस वही बता दीजिए। तो आपके पास खसरा खितौनी भी होगी, जमीन के कागज भी होंगे, जमीन भी होगी। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप बिहार में कहाँ रहते हैं भाई? गांधी मैदान में तंबू डाल के थोड़ी रहते हैं। सबके पास सब कुछ है, केवल गरीबों को भ्रमित करने की एक मात्र मानसिकता है, कुछ नहीं होना है। बिहार में विधानसभा चुनाव है, इससे पहले जो इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड किया कि हम जो वोटिंग लिस्ट है इनका नवीनीकरण करेंगे, इनको सुधार करेंगे इसके अंदर, इसका बड़ा विरोध हो रहा है। तेजस्वी यादव हो या ममता बनर्जी बंगाल से, वो कह रहे हैं कि ये दबे कुचले समाज को हटाने का प्रयास है। एक नोटबंदी हुई थी, अब वोटबंदी हो रही है इस देश के अंदर। आपका क्या मानना है? आप मेरा मानना छोड़िए, आप मीडिया को कवरेज दे रहे हैं, आप जनता से रूबरू हैं, नियमों को जानते हैं। नीतीश कुमार जी, तेजस्वी जी और अन्य नेता क्या कहते हैं इस वोटर के पुनरीक्षण कर। देश में ऐसा कौन सा राज्य है जहां चुनाव से पहले वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण नहीं होता है? क्या बिना पुनर्निरीक्षण के कभी मतदान होता है? चुनाव आयोग पुनरीक्षण की एक प्रक्रिया है जो हर राज्य में चुनाव से पहले होती है और उस प्रक्रिया से वो हिस्सा है। आवश्यकता अनुसार चुनाव आयोग इसमें अमेंडमेंट करते रहता है। बिहार में भी अमेंडमेंट हुआ। और देखिए, इसमें थोड़ा सा अगर आप इसको डीपली स्टडी करेंगे, जो आपके मीडिया के माध्यम से जो लोग सुने, वो जो राज्य बंगाल और बांग्लादेश से सटे हुए हैं, जिनकी सीमाएं बांग्लादेश के करीब हैं, उन राज्यों में अगर सख्ती से आप प्रयोग नहीं करेंगे तो आने वाला समय खराब होगा। तो चुनाव आयोग की भी मंशा यही है कि बांग्लादेशी वोटर जो घुसपैठिए हैं वो गलती से वोटर लिस्ट का हिस्सा न बने। देखिए, जैसे ही अभी पाकिस्तानियों को वापस जाने की बात करी गई थी पहलगाम के बाद, आप सबने देखा, हम सब ने देखा कि कितने प्रकार की धांधलियां मिली। तो इसके लिए पुनरीक्षण का कार्यक्रम है। एक युवा मिलता है जिसके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है और उसने कश्मीर विधानसभा में वोट भी दिया। इसी बात को मैं कह रहा हूं। तो ये पुनरीक्षण एक हिस्सा है। फॉर्म को थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए बनाया गया है कि बंगाल और बांग्लादेश की सीमा से सटे हुए राज्य होने के नाते बिहार में मतदाता सूची को थोड़ा सा कठिन किया गया है। ऐसा कहीं नहीं है कि बिहार के वोटर को वोटिंग से बाहर किया जाए। हाँ, ये हो सकता है कि तेजस्वी जी जिसे अपना वोटर मानते रहे हो, जिसके ऊपर उन्होंने पुश्तैनी सील लगा रखी हो, वो बाहर हो रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जिस धर्म को, जिस समुदाय को, जिस संप्रदाय को बाहर करने की राजनीति को लेकर के तेजस्वी जी इस प्रकार से मुखर हो रहे हैं, क्या वो उनका वोटर है? इसकी गारंटी क्या है? क्या वो मोदी जी का वोटर नहीं हो सकता? क्या वो नीतीश जी का वोटर नहीं हो सकता? क्या वो चिराग पासवान का वोटर, उन्हीं का ही वोटर है? इस बात की पीड़ा है, इस बात की गारंटी क्या है? वोटर की बात नहीं है, बात है दबे कुचले समाज की। मोदी जी को, जेडीयू को पता चल गया था कि इस बार दबा कुचला जो समाज है वो इनको वोट नहीं देने वाला, इसलिए ये सारी चीजें करी गई। क्योंकि अधिकतर लोगों के पास कागज नहीं है और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र रहता है, आदमी कागज लाएगा कहाँ से? भाई, अगर 50 साल तक उनके परिवार, पिता माता सभी की सरकार रहने के बाद भी अगर दबा कुचला बिहार है तो इसके लिए जिम्मेदार वो हैं। खैर, फिर भी बिहार में कहीं कोई दबा कुचला नहीं है। बिहार अपने आप में शुरू से ही स्वतंत्र रहा है। वहाँ के लोग शुरू से ही पौरुषहीन रहे हैं और बिहार में बाढ़ की स्थिति से लड़ना बिहार के लोगों को आता है। अब धीरे धीरे वहाँ पे बाढ़ को नियंत्रण का भी सरकार कार्यक्रम कर रही है, वो करेगी। लेकिन ऐसा कहीं नहीं है। दबे कुचलों के लिए जितना एनडीए ने किया है, राजद और इंडिया गठबंधन कभी सोच भी नहीं सकता, न तो उसके एजेंडे में रहा है। बाकी वहाँ कोई दबा कुचला नहीं है, हर आदमी जानता है। कागज कहाँ से लाएगा आदमी? इतनी गरीबी है, गरीबी में व्यक्ति गुजार रहा है, कागज होंगे कैसे? मैं आ जाऊंगा भाई, पिछले 10 सालों से आधार कार्ड मनमोहन जी ने लागू कर रखा है, 14-15 सालों से। क्या अभी तक 14 सालों में आधार कार्ड बिहार के आदमी किसके पास नहीं है? किसके पास बैंक अकाउंटेंट नहीं है? किसके पास जमीन के खाता बही नहीं है? किसके पास खसरा खितौनी नहीं है? किसके पास जॉब कार्ड नहीं है? अगर ये सब नहीं है तो इसके लिए जिम्मेदार मैं आप थोड़ी हूँ। इसके लिए जिम्मेदार है वहाँ की राजनीतिक पार्टियां, वहाँ की राजनीतिक लोग। भाई, कैसे उनके पास कागज, आधार कार्ड क्यों नहीं है वहाँ के लोगों के पास? भाई, बैंक पासबुक उनके पास क्यों नहीं है? 0 पैसे पर अकाउंट खुला, फिर भी अगर उनके पास खाता नहीं है तो इसके लिए जिम्मेदार हम आप थोड़ी हैं। अगर उनके पास 15 सालों से मनमोहन सिंह जी ने आधार कार्ड लागू किया था ना, उनके पास आधार कार्ड अगर नहीं है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन? आधार कार्ड वैलिड ही नहीं है ना, क्यों? आधार कार्ड आप उसको मैंने यही चीज मैंने कहा कि फॉर्म को ठीक से पढ़ा जाए। फॉर्म को किसी ने नहीं पढ़ा, उनकी बातों पर हम डिबेट कर रहे हैं। फॉर्म में सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, वहां उनको ये प्रूफ करना है कि हम 2003 से पहले से बिहार में रह रहे हैं। तो आप 2003 से पहले बिहार में रहे हैं, तो बिहार में आपके पिताजी भी रहे होंगे, बस वही बता दीजिए। तो आपके पास खसरा खितौनी भी होगी, जमीन के कागज भी होंगे, जमीन भी होगी। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप बिहार में कहाँ रहते हैं भाई? गांधी मैदान में तंबू डाल के थोड़ी रहते हैं। सबके पास सब कुछ है,
केवल गरीबों को भ्रमित करने की एकमात्र मानसिकता है, कुछ नहीं होना है। मगर ममता बनर्जी कह रही बिहार निशाना, ये तो पूरे देश में होना है और बंगाल के लिए खास करना है। मैंने पहले ही वक्तव्य में आपसे कहा था, शायद आपके साथ मेरा दूसरा इंटरव्यू होगा, इससे पहले भी सीपी पे हमारा हुआ है। मैंने पहली ही बार आपसे कहा था कि ये सिर्फ वही लोग बनाएंगे जिनका वोटर जो है बांग्लादेश की सीमा से संबंधित है। अगर यही फॉर्म जो है लागू कर दिया जाएगा, हरियाणा में किसी को तकलीफ नहीं होगी। इसमें तकलीफ ही यही है कि जो उनको अपना, जिन्होंने अपनी बपौती वोटर मान लिया है, उन्हें बाहर करने की व्यवस्था, तो आपको लगता है और उनकी संख्या लाखों में है, ऐसा नहीं है, करोड़ों में है। जो ऑफिशियल आंकड़ा है वो करोड़ों में है और अनऑफिशियल आंकड़ा तो और आगे। और बाकी अगर ऐसा किसी को लगता है कि मुझसे मतदान का अधिकार छीन लिया गया, तो उसके लिए न्यायालय बनी हुई है। आप न्यायपालिका में, चुनाव तो अभी 1 साल बाद है, न्यायालय तो 6 महीने में आपको वैलिड कर देगी। आप नवंबर में ही है, प्रमाण तो करना पड़ेगा ना, तो आपको प्रमाणित तो करना पड़ेगा ना कि आप वोटर हैं यहाँ के। हम अगर दिल्ली में रहते हैं तो हम दिल्ली क्यों रहते हैं, ये तो बताना पड़ेगा ना हमें भाई। सब सही है, ये सिर्फ पैसे की खर्च है, सिर्फ पैसा लुटाया जा रहा है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल कोई फायदा नहीं, बिल्कुल पैसा लुटाया जा रहा है। इसका चुनाव का आय व्यय का लेखा जोखा आएगा, किसने कितना लुटाया। चार्टर विमान में बैठ के आसमान में मछली खाते हुए सब लोग बातें कर लेंगे, वो पैसे का खर्च नहीं है क्या? ऐसा नहीं है, ये नियमन है और चुनाव आयोग की बिल्कुल नियमित तरीके से मतदाता आयोग इसको जो है किया जा रहा है, और मतदाता सूची का पुनरीक्षण जो है सभी राज्यों में चुनाव से पहले होता है। मैं मैम से बात कर लूं। जी मैम, आपका शुभ नाम क्या होगा? मेरा नाम साक्षी पांडे। साक्षी पांडे। हाँ जी, आपको क्या लगता है ये जो पुनरीक्षण किया जा रहा है चुनाव आयोग के द्वारा, बड़ा विरोध हो रहा है कि मुझे ना ज्यादा ना नॉलेज तो नहीं है पॉलिटिक्स पर, मैं एक सिंपल सा पूछूंगी ये, अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है कि आप इंडियन हो और आपके बारे में आपके डॉक्यूमेंट्स देखे जा रहे हैं और सरकार चाहती है कि आप उनसे वोट इसलिए आप दो कि हम इंडियन है, सपोज मानो हम यूपी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, हमारा डॉक्यूमेंट्स नेम ज्योति पांडे है, बट मेरे पास प्रूफ है, मैं वहाँ पे बोर्न हुई हूँ, मेरे पास पोलियो कार्ड है, ठीक है, मेरे दादी वहाँ है, मेरे दादा वहाँ है, और वहाँ पे जमीन होती है जहाँ पे हम घर बनाते हैं। अगर यूपी बिहार में जाओगे, हम किसी का थोड़ा सा भी जमीन नहीं ले सकते, वो हमारे पुश्तैनी जमीन होती है, हमारे दादा परदादाओं की जमीन होती है। मान लो आपके पास आधार कार्ड नहीं, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आप जहाँ पे हम सिंचाई, पहले सिंचाई होती थी, नहर आता था पानी का, वहां पे जाओ, आपको वहां पे सिंचाई का बिल मिलता है। आज भी आप जाओगे ना, वहाँ पे 4-5 पीढ़ियों के ना सिंचाई बिल होती है। और एक है बनारस में एक ऐसी जगह है जहाँ पे बोलोगे कि मैं यहाँ से आया हूँ, मेरा गोत्र बता दो, जैसे आज तक हमें आज के नाम नहीं पता लोगों को, वहाँ पे हमारे 10 पीढ़ियों के गोत्र लिखे रहते हैं। तो आप अगर वहां से बिलोंग करते हो, वहां पे जाओ, अपने गोत्र पूछ लो, भैया हम फला के घर के हैं, हमारे बता दो, हमें सरकार नहीं मान रही है, वो खुद आपको पूरा दे देंगे। अगर आप इंडियन हो तो आप डर कहाँ रहे हो? अगर आप बिहार के हो तो आप डर कहाँ? अगर आप 2003 मेरे को मैं 25 साल की रनिंग कर रही हूँ अभी, 2003 मेरे को बहुत माइनर याद है कि मैं जो छोटी थी, तो आपको कैसे नहीं याद है कि आप 2003 में वहां पे थे? बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है। अगर आप भाग के आए हो, जहाँ तक अभी मैंने कुछ टाइम पहले न्यूज देखा, जैसे आप गोत्र वाला कह रही है, हिंदू तो अपना गोत्र सब कुछ है, आपका फैमिली चार्ट है, सब है। मुसलमान होते हैं मुसलमान के भी होते हैं। आप मानो कोई मुसलमान 50 साल से वहाँ रह रहा है ना, बोलेगा मैं 50 साल से हूँ, उनके इमाम जो होते हैं, जो उनकी पुरानी 300 पुरानी मस्जिद है ना, उनके बारे में वहाँ उनकी बात करो, उनके दादा पड़ा उनको बताते हैं कि हाँ ये मुसलमान यहाँ से 300 साल का था। कोई मस्जिद तो मान लो लाल किला बहुत पुराना है, यहाँ के आसपास के लोगों से पूछो, बताएंगे कि लाल किला बहुत पुराना बना हुआ है। देश आजाद हुआ, जिन्होंने युद्ध नहीं लड़ा, जो पाकिस्तान भग गए और जो भग के पाकिस्तान से इंडिया में आए, उनको पता कि मैं भग के आया हूँ। तो बहुत नॉलेज है। अगर आप बांग्लादेशी नहीं हो, अगर आप रोहिंग्या मुसलमान नहीं हो, अगर आपका अवैध कब्जा नहीं है, तो आप साबित कर सकते हो कि आप मुसलमान हो, आप हिंदू हो। हमें वोट का मतलब है, और इंडियन होने के तौर पे हमें दिखाना पड़ता है। आज के टाइम पे कितना आतंकवादी हमला हो रहा है, कितने रोहिंग्या मुसलमान यहाँ दिल्ली में कब्जा करके रखे हैं, कितना बांग्लादेशी आके रह रहे हैं, जो बेचारे गरीब हैं, जो जैसे कि पुअर फैमिली से, मिडिल से आ रहे हैं, उनको कहाँ मिल पा रहा है अच्छी चीजें, वो आके रह रहे हैं। अगर उनसे सवाल करोगे तो उल्टा जवाब देगा, कहाँ डर है, तुम मेरा सब कुछ ले लो, हम तुम्हें यूपी से लेके दिल्ली तक दिखाएंगे। अगर हम इंडियन है, कोई समस्या नहीं है। और अगर कहते ना चोर के डारी में तिनका, अगर तुम चोर हो तभी तुम घबरा रहे हो, तुमसे हम कोई कागज नहीं मांगेंगे। तुम जिस जमीन में 10 साल से 50 साल से रह रहे हो, वो जमीन मुझे दिखाओ, हम गांव में पूछेंगे चल के, तुम वहाँ पे कहाँ डर रहे हो? डीएम के पास सारे रिकॉर्ड होता है। डीएम नहीं भाई, आसपास के बुढ़े 70-80 साल के, 90 साल की जिंदा है, वो बताएंगे तुम्हारे दादा का नाम क्या है, तुम्हारे दादी का नाम क्या है। हाँ भैया 2003 से पहले से रह रहे हैं, तो कहाँ डर रहे हो तुम? और रही बात बोर्ड का, तो तुम्हें पता है लालू यादव ने क्या किया अपने ससुराल तक का, उसने रेलवे बनवा दिया। उसकी बीबी जाए, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बन गए, उनको साइन करने का नहीं पता। तो उसके देश में अपना सरकार दे देंगे। अब की हमारे तू बिहार चला ले, मैं तो यूपी से बिलोंग करती हूँ। आज बिहार का हालत बहुत सुधरी है, नकली पुल बना के दिखा देंगे, पुल बन गया। कितने बिहार में गरीब अभी उनको राशन नहीं मिलता, कितने राशन के पैसे खा जाते हैं कोटा वाले, तुम पूछो।
आज यूपी में अंगूठा लगता है, जो राशन मिलता है ना उसमें अंगूठा मिलता है, अंगूठा लगाओ राशन देंगे। आज दलाली कम हो गई, कम भी चलता है। आप कह रही इतना अच्छा है, हाँ। तो तेजस्वी यादव ममता बनर्जी को इतनी दिक्कत, कांग्रेस तेजस्वी यादव ममता बनर्जी सब है ना, परेशान तुम्हें खा नहीं सकते ना, तुम हमारे देश को तुम लूट नहीं सकते। क्या किया नेहरू जी, क्या प्लेन से अपना, मैंने भी कुछ टाइम पहले फेसबुक पे ही देखा वीडियोस और फिर मैंने उसको गूगल किया। मैं लर्निंग लॉयर हूँ अभी, तो मैंने पढ़ा उनका एक सीक्रेट छूट गया था नेहरू जी का, वो प्लेन से मंगवाया गया। कहे के लिए प्लेन का फ्यूल कितना महंगा था पहले के टाइम पे, मैं तो पैदा भी नहीं हुई थी, तो पैदा फ्यूल फालतू आ रहा था। अभी तेजस्वी यादव को प्रॉब्लम हो रही है कि मुसलमान हिंदू के नाम से दुकान लगा रहे हैं। हम हिंदू हैं, हमें बहुत आस्था है अपनी तुम्हारे ही भी सम्मान करते हैं हम। तुम अगर एक हिंदू मुसलमान हो ना, अपने दुकान पे लिखो। अब हम तुम्हें पकड़ रहे हैं, तुम कहते हो कि हिंदू भाई हमारा विरोध कर रहे हैं, मुसलमान हिंदू कर रहे हैं। अरे भाई तुम मुसलमान हो तो लिख दो, हमारा खाने का मन बनेगा हम खाएंगे, नहीं मन बनेगा नहीं खाएंगे। इलेक्शन कमीशन कर रहा है, सही कर रहा बहुत सही है, कर जो रहा है। देश के नहीं है मैं तो भैया, मैं तो करी, मेरी दादी जिंदा है, 70 साल की मेरी दादी हैं। आप उनसे मांग लो, उनके आईडी प्रूफ अगर नहीं होंगे, आधार कार्ड नहीं होंगे, तो उनके मैं दादा के यहाँ चले जाओ, नाना के घर चले जाओ, वो बता देंगे भैया इनकी बेटी है। 70 साल रही है ना, तो क्या है दिक्कत पड़ रही है तुम्हें? चोरी का वोट से कहाँ दिक्कत पड़ रही है? कहाँ दिक्कत है? अब तुम वोट नहीं खरीद पा रहे हो, अब तुम करो बीजेपी जीत जाएगी। बनता है भाई, जो सही काम करेगा जीतेगा, तो जो गलत कर अभी जो राजनीतिक दल जो उसका विरोध कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं ये जो बाहर के लोग थे उनका वोट पड़ता था, और समस्या ये हो रही है कि वोट था, बुरके के अंदर भी पड़ता था, बहुत ढक के भी पड़ता है। अब खुल रहा है तो सपोर्ट करो अगर तुम एक इंडियन हो। अभी तुम देखा है पुलवामा जो हमला हुआ कश्मीर में, कितने हमारे मारे गए हैं, जात पूछ के मारे हैं। हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब भी अभी पकड़े गए ना कांवर मामला में, वैष्णो देवी ढाबा में, हमारे हिंदू मुस्लिम एक भाई नहीं आके बोले कि हाँ भाई तुम मुसलमान हो के गलत कर रहे हो, तुम बताओ अपनी पहचान लिखो, तब मैं जानू कि तुम एकता की बात कर रहे हो। हम हिंदू अगर गलत करते हैं, हम हिंदू का साथ नहीं देते, हम बोलते हैं, हम अपने भागवत गीता का हवाला देके बोलते हैं भाई ये काम गलत है। तुम दो ना कुरान का हवाला कि भाई ये तुम्हारे कुरान में कहीं लिखा है कि तुम झूठ बोलकर ढाबा चलाओ, थूक दो रोटियों में, ये कौन सा खाने के रसोई में तो रोटी में ठूक रहे हो। अब फिर उसका सपोर्ट मुसलमान भी कर रहा है, खुल के आजा लाइन में, तू बोल के हाँ भाई तू गलत किया, तू मुसलमान हो गया, मैं तेरा साथ नहीं दूंगा, तू हिंदुओं के साथ गलत कर रहा है। हिंदू मुस्लिम ये सब मीडिया वाले जो होते हैं ना, कवरेज पूरा दिखाओ। नेताजी का पूरा, अरे नेताजी का पूरा, जिनको खाने को नहीं मिल रहा है ना, अब जिनकी दाल रोटी, कहते हैं मैं आम इंसान हूँ, मछली बैठ के खाता जहाज के अंदर, फिर उसका बड़ा भाई भगवान की गीता का नाम करता है ना, चलो ठीक है, थोड़ा बंदा दिल का सही है। बड़ा भाई क्या नाम है अभी? पार्टी तेज प्रताप अभी पार्टी से निकाल दिया गया, उस पे इसका छोटा मोटा कुछ नहीं बोला। मोटा भाई क्या नाम? तेजस्वी भाई है ना तेरा, तेरे घर में कृष्ण भक्त है ना, तू नॉनवेज भी खा रहा है, अब तू हिंदू मुस्लिम की बात कर रहा है। तेरा भाई जहाँ, वो तो कह रहा मैं अधिकार की बात कर रहा हूँ, किसी व्यक्ति का अधिकार ना कटे, कोई दबा कुचला जो व्यक्ति की एक बात है, तुम मुझे अधिकार कैसे बता रहे हो? तुम अगर एक इंडियन हो तो काहे डर रहे हो? हमारा वो मकान है, अपने घर में हम घुस के जाएंगे, हमारी जमीन है 75 साल की, दादा परदादा की, तुम लेके दिखाओ, भले कागज जाएंगे, खतौनी निकलवाएंगे, पूरे गांव के लोगों को इकट्ठे करेंगे, हाँ हमारी जमीन है, सरकार आगे इकट्ठे कर देंगे। एनआरसी हो रहा है, ये वोटिंग लिस्ट अपडेट नहीं है, एनआरसी किया जा रहा है। एनआरसी, अच्छा एनआरसी से डरता कौन है? कौन डरता है? आप डरते हो? हम डरते नहीं डरते? जिनके पास तो सौ सीधे चोर का डाली में इनका, जिनका यहाँ से घर, अब तुम्हें इंडिया में तुम्हें क्या मिल रहा है? फ्री में रहने का पानी मिल जाता है, अच्छा तुम्हें इन्वायरमेंट मिल रहा है, बढ़िया खाना, यहाँ पे चोर चकारी गम रेप वगैरह भी अब थोड़ा सरकार से, तो तुम यहाँ घुसे पड़े हो। अगर तुम्हें घुसना है तो तुम बताओ ना कि हम बाहर के हैं, तुम फालतू वोट दोगे? आधार कार्ड तो फेक भी बन जाता है खूब। अरे तुम डिग्री फेक बनवा लो, डिग्री भी फेक बन जाती है। गौ सरकारें बिक गई, नेहरू बिक गया, सब बिक गए, सरकारें बिकी ना, अब ये नहीं बिक रही है, सब कुछ मिर्ची लग रही है।